हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। हम आ गए हैं, आज हम लेकर आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको डिटेल्स बाय डिटेल्स फार्मूला निकालेंगे, कैसे निकलेगा अब हम देखेंगे। अब हम अगर देखेंगे क्या है, हमारे पास एक जो त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम क्या है। सबसे पहले इसका नाम हम देखेंगे। इसका नाम होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। ये क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज। अब इसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री इसका कोण होता है, 90 अंश। अब इस जो 90 अंश के जस्ट सामने वाली जो भुजा हमारी कहलाएगी, जो 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है। अब BC, अब BC जो हमारे पास भुजा होगी उसको क्या कहते हैं, आधार। आधार। और हमारे पास AB जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, लंब। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब P, इसको बोलते हैं आधार मतलब बेस। ठीक है। अब इसको इसमें हम देखेंगे, अब हम इस साइड हम देखेंगे, अब इस साइड हम देखेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री या 90 अंश हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखो, अब हमारे पास देखा इस समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने लिख लिया, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे समकोण जो त्रिभुज होता है इसके जस्ट कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब इसके 90 डिग्री वाली जो कोण, 90 डिग्री वाली जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। देखो दोस्तों, हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम्स। अब इस प्रश्न के अनुसार समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होती है। ठीक है। अब इसमें हम फार्मूला को रियलाइज करेंगे। ठीक है। कैसे फार्मूला हमारे पास निकलता है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय का जो हमारे पास फार्मूला है, कैसे उस फार्मूलों को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि कहता है इस प्रश्न के अनुसार कहता है समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा। अब ये हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, कर्ण। तो लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब फिर कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का, मतलब कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब कहता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अब योगफल के बराबर मतलब बराबर लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें कहता है, फिर पढ़ेंगे, कहता है समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, मतलब कर्ण लिख लिया, कर्ण लिख लिया। अब फिर कहता है अन्य दोनों भुजाएं लंब और आधार, लंब और आधार जो भुजाएं होती हैं उनके योगफल के क्या होता है, बराबर से होता है। तो यहाँ देखेंगे लंब, लंब। ठीक है। अब फिर क्या आता है कि क्या आधार,
आधार। ठीक है, कहता है कि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब वर्गों का मतलब इसका भी वर्ग करना है। ठीक, अब कहते हैं योगफल। योगफल का मतलब होता है बेटे प्लस, योगफल का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, योगफल का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो योगफल का मतलब वही जोड़ना या प्लस। ठीक है, सेम ही बात है, आप लोग समझ जाना। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला बेस्ड हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे, देखो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि समकोण, कहता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ए सी क्या होगा, यही हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स बाय डिटेल्स सॉल्व करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कहता है कि हमारे पास सबसे पहले दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब कहते हैं एक समकोण त्रिभुज, तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो हमारे पास कहते हैं एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में कहता है ए बी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ए और बी कितना है, ए और बी सबसे पहले दिए लिखेंगे, यहाँ पास दिया है हमारे पास ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी हमको क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास दिया है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ए सी हमको क्या निकालना है, जो हमने यहाँ लिख लिया, जो सवाल में दिया तो उसको हमने पहली बार लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस, हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है हमारे पास, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में देखेंगे, हम क्वेश्चन रखेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या बोल, अब इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में ना जानो, अरे मतलब कोई इंग्लिश में जो मतलब तो इसको हम देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें आगे हम सबसे पहले देखेंगे ए सी बराबर हमारे पास कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर। अब कहता है बी सी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब कहता है कर्ण, हमको क्या ए सी निकालना है, ए और सी, मतलब हमको कर्ण ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, हमारे पास कर्ण ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम डिटेल से एकदम अच्छे से बता रहे हैं। देखो भाई, अब कर्ण लिखेंगे, कर्ण को हम क्या लिखते हैं, ए और सी कर्ण, ए सी का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब लंब क्या है, ए और बी, लंब क्या है ए और बी, ए बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखेंगे आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी का स्क्वायर
BC का स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब मान रखेंगे, जो जो दिया हमारे पास मान हम अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखो AC सॉरी AB का मान कितना दिया है, AB का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे BC कितना है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब AC तो हमको दिया ही है भाई, AC के स्क्वायर पूरे का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 3 का अगर हम 3 गुणते 3 करेंगे, 3 त्रिक क्या 9, कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब यहाँ पर 4 है, अब 4 का अगर हम करेंगे स्क्वायर, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है, 4 गुणे 2 बार करेंगे, 4 चौक 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, यहाँ हमारे पास 16 आ जाएगा, इसको हम मिटेंगे। अब इसके बाद देखेंगे AC बराबर कितना है हमारे पास, AC का स्क्वायर 16 सॉरी 9 प्लस 16, अब इसको हम आगे करेंगे, थोड़ा हमारे पास जगह कम पड़ गए, तो इसी का हम आगे यहाँ पास करेंगे, ठीक है, ध्यान समझ लेना आप लोग, AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। अब देखो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर लिख लिया, अब 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 होगा, लगता है 9 6 15, 5 हासिले और 2 1 अर्थात 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा रहा है, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो, अब 25 है यहाँ पर और AC का स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखेंगे हमको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए कि 25 किसका वर्ग है, ठीक है, 25 किसका वर्ग है, 25 का अगर हम मान लो 25 लगता है 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर के लिए 25 आएगा ना, तो 5 50 25, तो हम जान गए किसका वर्ग है 5 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर कि क्या है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब AC जो इक्वल टू हमारे पास बचेगा क्या आएगा 5, AC बराबर 5 आएगा, अब AC इक्वल टू 5 आएगा, तो इसको हम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ